फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ कौंधता है। और ख़ास तौर से जिस दिन दशमी का त्यौहार था, मैं एक वाक़या देखा जो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला दिया। वो वाक़या बहुत छोटा था। आप लोग भी अपने जीवन में आए दिन देखते होंगे या आप स्वयं वैसी हरकत करते होंगे। तो आज मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। कि आप अपने आप को पूरी ईमानदारी से ये ज़रूर परखिएगा कि आप छोटे युद्ध के योद्धा हैं या बड़े युद्ध के योद्धा या सूरमा हैं। मन में आपके भी सवाल आएगा कि ये ऐसा सवाल ये पूछ क्यों रहे हैं। आप जरूर देखेंगे अपने जीवन में कि मैक्सिमम टाइम आप कहाँ लगाते हैं। आप कभी कभी कहते हैं कि हम सक्सेसफुल अपने जीवन में नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत शिद्दत से और बड़े अधिकार से ये मानता हूँ कि हम अपनी एनर्जी बहुत छोटे छोटे कामों में पूरी एनर्जी को झोंक देते हैं। एक वाकया जो मैं पीछे चर्चा किया, वो नवमी के दिन का था। अपने फैमिली के साथ में दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए अलग अलग पंडालों में घूम रहा था। एक जगह मैं देखा कि एक जन गोलगप्पे वाले के साथ ऐसी लड़ाई कर रहे हैं जैसे वो मुगल साम्राज्य जीतने का सपना देख रहे हों। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया। 2 मिनट में रुका। लड़ाई थी कि भाई 10 का 6 वो बोला था और ये जनाब कह रहे थे कि नहीं यार, तुम लूट रहे हो। सब जगह तो 10 का 7 खिलाता है। कहने को तो बात अधिकार की थी, लेकिन मैं मानता हूं कि हम अपनी एनर्जी उस छोटी सी चीज के लिए लगा रहे हैं। अगर हम उस पहलू को दूसरे तरफ से देखें कि इस त्योहार में जब हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को दशहरे का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और वो बाल मजदूर अपने पिता के साथ लग करके कुछ कमाना चाह रहा है, वहाँ पे हम उसको नसीहत दे रहे हैं ईमानदारी की। वही व्यक्ति वैसी जगह पे जहाँ पे उसका काम निकलना होगा, उस जगह पे उसकी ईमानदारी, उसका ईमान बहुत ही कम कीमत में बिक जाएगा। मैं आप लोग सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी उसी योद्धा की तरह हैं जो उस व्यक्ति के साथ युद्ध लड़ने में बहुत आनंदित महसूस करता है, जहां पे वो मान लेता है कि उसकी जीत पूरी तरह से निश्चित है। अगर आप वैसे योद्धा हैं तो जीवन की लड़ाई में आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप अपनी पूरी एनर्जी वैसे जगह लगा रहे हैं जिस जगह पे लगाने के बाद आपकी एनर्जी अच्छे कामों के लिए शेष नहीं बची रह जाएगी। चुनाव आपका है। बहुत टाइम मैं देखता हूं कि बहुत से व्यक्ति पूरे जीवन डर के जीते हैं, और मैं मानता हूं कि डर अनिश्चितता का होता है। जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं होता है उसी का डर होता है। हम हर समय उदास रहते हैं। क्यों? ये सोच करके कि अरे भविष्य क्या होगा। हम वर्तमान अच्छा बनाने की कोशिश किए हैं कि भविष्य अच्छा होगा। इसलिए दोस्त, मैं आप लोग सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी वैसी जगह लगाइए जहां सचमुच कोई क्रांति हो। छोटी छोटी जगहों पे अपनी ऊर्जा, अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, लाइफ का वैलिडिटी कार्ड बहुत अनिश्चित और छोटा है। इसलिए इसको जितना खूबसूरत तरीके से, जितना अच्छे तरीके से, जितना लोगों की हेल्प करके अपनी एनर्जी को जितना बड़ा क्रांति के लिए कह सकते हैं, बड़े मिशन के लिए कह सकते हैं, मानवता के लिए कह सकते हैं, कुछ हट के सोचने के लिए कह सकते हैं, उसमें लगाइए। न कि ठेला वाला, खोमचा वाला, छोटे छोटे चीज़ों की बार्गेनिंग करने के लिए अपने आप को उसमें उड़ेल दीजिए। अगर आप उसमें उड़ेलते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपनी एनर्जी को
गलत जगह बर्बाद कर रहे हैं। उस ऊर्जा को रिस्टोर कीजिए और सकारात्मक कार्य में आगे लगाइए। मैं तो बहुत से ऐसे कलीग्स को देखा हूँ, मैंने बहुत से ऐसे जूनियर्स को देखा हूँ जो कि अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए वो एकदम से मतलब ईश्वर की बनाई हुई सारी कृति यूनिक होती है, लेकिन कुछ लोग का अटपटा व्यवहार को भी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोगों का अटपटा जोक को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? कि वो सीनियर उनसे खुश हों, ताकि उनकी छोटी मोटी उपलब्धियों के लिए वो उनकी मदद कर सकें। क्या वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने अपनी ईमान को बहुत छोटे कीमतों में बेच दी है, और जो ईमान को बेचेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैं आज आप लोग सबको झिझोड़ना चाहता हूँ कि आप अपने सुरमा, जो आपके अंदर योद्धा वाला गुण है, उसको बड़े काम के लिए लगाइए। छोटे काम के लिए अपनी एनर्जी को मत बर्बाद कीजिए, उसको बचाइए। हो सकता है मेरा ये बोलना आपको कड़वा लगे, लेकिन आप चिंतन जरूर कीजिएगा कि आप अपनी एनर्जी वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपको जीत सुनिश्चित लगती है, या वहाँ लगाने की हिम्मत करते हैं जहाँ व्यवस्था परिवर्तन में हो सकता है आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चॉइस आपका है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अंदर तक आत्मचिंतन के लिए जरूर एक बार कंपेल करेगा और आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।